नमस्कार, मैं हूं राधा राणा और आप देख रहे हैं आरएबी टाइम्स। बिहार की राजनीति में एक बार फिर बयानबाजी का तूफान उठ चुका है। इस बार निशाने पर हैं कांग्रेस नेता राहुल गांधी और तीर चला रहे हैं जनसुराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर। राहुल गांधी ने हाल ही में अपने बिहार दौरे में जहां राज्य को क्राइम कैपिटल ऑफ इंडिया कहा, वहीं प्रशांत किशोर ने पलटवार करते हुए न सिर्फ राहुल गांधी की मंशा पर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि उनके पिता दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के अधूरे वादों को भी राजनीति के मंच पर ला दिया है। प्रशांत किशोर ने सारण जिले के परसा और सोनपुर इलाकों में अपनी बिहार बदलाव यात्रा के दौरान कहा कि राहुल गांधी को बिहार केवल चुनाव के समय ही याद आता है। उन्होंने राहुल गांधी से पूछा कि चुनाव के समय भले ही बड़ी बड़ी बातें की जाती है, लेकिन बाकी समय वो बिहार की जनता से दूर क्यों रहते हैं। प्रशांत किशोर का कहना है कि ये बहुत गंभीर सवाल है कि क्या राहुल गांधी ने कभी बिहार के किसी गांव में एक रात भी बिताई है? क्या उन्होंने उन लोगों के बीच वक्त गुजारा है जिनके लिए वो आज भाषण दे रहे हैं? प्रशांत किशोर ने कहा कि सिर्फ मन से बोलना आसान है, लेकिन आम जनता के बीच जाकर उनके दुख दर्द को समझना और उनके साथ खड़ा होना असली नेतृत्व होता है। पीकी का ये बयान उस समय आया है जब राहुल गांधी ने नालंदा और गया में संविधान सुरक्षा सम्मेलन में हिस्सा लेते हुए एनडीए सरकारों पर तीखा हमला किया था और आरोप लगाया था कि बिहार अब कानून व्यवस्था के मामले में पूरी तरह से विफल हो चुका है। लेकिन प्रशांत किशोर ने इसी पर राहुल गांधी को घेरते हुए पूछा कि जब लालू यादव का जंगल राज पूरे जोर पर था, तब उन्होंने अपराध पर चुप्पी क्यों साध रखी थी? क्या तब उन्हें बिहार की कानून व्यवस्था नहीं दिखी? प्रशांत किशोर ने अपनी बात को और आगे बढ़ाते हुए ये तक कह दिया कि राहुल गांधी की पार्टी खुद उस गठबंधन का हिस्सा रही है जिसने बिहार को अराजकता की ओर ढकेला। उन्होंने कहा कि अगर राहुल गांधी अपराध पर सवाल उठा रहे हैं तो उन्हें पहले अपने गठबंधन की भूमिका को भी देखना चाहिए। इसी के साथ किशोर ने एक और बड़ा हमला करते हुए अपने भाषण में दिवंगत प्रधानमंत्री राजीव गांधी के उस वादे को याद दिलाया जो उन्होंने 1990 में पटना के गांधी मैदान में किया था। पीके ने दावा किया कि राजीव गांधी ने बिहार के लिए 50,000 करोड़ रुपए के विशेष पैकेज की घोषणा की थी, लेकिन आज तक उस पैकेज से बिहार को एक भी रुपया नहीं मिला। उन्होंने कहा कि जब वादा करने वाले पिता का वादा ही अधूरा रह गया तो आज बेटा किस भरोसे की बात कर रहे हैं। ये बयानबाजी सिर्फ व्यक्तिगत आरोप नहीं, बल्कि बिहार की सियासी जमीन पर चल रही बड़ी लड़ाई का संकेत है। राहुल गांधी जहां एनडीए सरकार पर संविधान और कानून व्यवस्था को कमजोर करने का आरोप लगा रहे हैं, वहीं प्रशांत किशोर उन्हें अवसरवादी नेता बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों ही चुनाव के समय बिहार आते हैं, बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं, लेकिन जैसे ही मतदान खत्म होता है वैसे ही ये नेता नजर नहीं आते। ये सवाल अब जनता के बीच भी उठने लगा है कि क्या नेता सिर्फ चुनाव के लिए जनता के दरवाजे पर आते हैं। इस पूरी बहस में सबसे अहम सवाल यही है कि क्या प्रशांत किशोर की ये राजनीति राहुल गांधी की छवि को प्रभावित कर पाएगी या कांग्रेस इन आरोपों का कोई ठोस जवाब देगी? क्योंकि आने वाले वक्त में बिहार की जनता को ये तय करना है कि कौन नेता उनके साथ खड़ा है, कौन सिर्फ चुनावी तस्वीरों में नजर आता है। राहुल गांधी के लिए एक और चुनौतीपूर्ण मोड़ है जहां उन्हें सिर्फ जवाब देना ही नहीं बल्कि जन विश्वास को भी साबित करना होगा। आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और बने रहिए आरएबी टाइम्स के साथ। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।